आदाब दोस्तों आज भी आपके लिए उर्दू अनुवादक पर एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसमें हिंदी शब्द दिए हुए हैं। इसको उर्दू में अनुवाद करना है और उर्दू के चार इसमें मुतरादिफ उर्दू अल्फाज दिए हुए हैं। इसमें से एक को सही निशान लगाना है और कुछ ऐसे भी अल्फाज हम आपको बता देते हैं, ऐसे शब्द बता देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं और उनको भी आप उर्दू में किस तरह से इसका अनुवाद करेंगे कि जैसे है संवैधानिक, आईनी या दस्तूरी, ये इसका उर्दू अनुवाद है संवैधानिक का। और संविधान जो है दोस्तों ये है आइन या दस्तूर या कानून। सांप्रदायिक ये है फ़र्क़ा वाराना, इसका उर्दू अनुवाद है फ़र्क़ा वाराना। विदेशी छात्र, गैर मुल्की तालिब इल्म। परीक्षा, इम्तहान। संकल्प, इरादा। इस तरीके के बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपके पेपर में किसी भी जुमले के साथ आ सकते हैं या शब्द के रूप में भी आपको अनुवाद के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे कविता है, कविता किसको कहते हैं? उर्दू में नज़्म को कहते हैं और कवि शायर को कहते हैं। ये हमें याद रखना है। चलिए जी, आपके सामने शब्द है अहिंसा। अहिंसा का उर्दू अनुवाद क्या होगा अहिंसा का? तो आपका ये सबसे पहला वाला जो लफ्ज़ है अदम तशद्दुद, ये बिल्कुल सही है, ये इसका उर्दू अनुवाद होता है। सहयोगी दोस्तों, सहयोगी आता है यानी इसके शरीक राह, शरीक कार, मददगार, तो आप इसको मददगार पर टिक करेंगे, मददगार है। अब आइए संगठन। संगठन इसका मुआशरा, इदारा, तंजीम, समाज, इसमें से आपका तंजीम, संगठन कहते हैं तंजीम। या कोई संगठन आपने बनाई कि उसने एक नई संगठन कायम किया, तो यानी उसने एक नई तंजीम कायम की, ये इसका अर्थ होगा। अब आइए शब्द अर्थ। ये शब्द अर्थ आ गया है, ये मायनी है, अल्फाज हैं या मुआयनी अल्फाज है, तो शब्द अर्थ यानी मुआयनी अल्फाज, ये आपका सही है, मुआयनी अल्फाज। संतुलन। संतुलन इसका उर्दू अनुवाद है दोस्तों कि हम संतुलन खो बैठे हैं या आप अपना संतुलन खो बैठे हैं या कोई भी ऐसी बात आती है कि तुम अपना तवाज़ुन खो बैठे हो, तो इसका सही जवाब है तवाज़ुन। अस्पष्ट इसका सही मायने हैं यानी इसका सही तर्जुमा है गैर वाज़े, ये वाला। मशकूक कहते हैं कि कोई कमी आ जाए कि या कोई ऐसा बात आ जाए कि हाँ आप इस काम में मशकूक हैं, यानी आप जो है ये काम नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ शक है। मशकूक के मायने हैं शक के हैं। वर्तिका, मुशाहरा, इसका उर्दू होता है या तनख्वाह होता है या वजीफ़ा, तो सही है इसका जवाब वजीफ़ा होता है, इसका आप लिख लीजिए। साक्ष्य, ये इसके उर्दू क्या होगा? शहादत होगा, सबूत होगा, गवाही होगा या मंदरजा बाला में सभी होंगे? नहीं, सिर्फ एक होगा, इसका है शहादत। अगला है पदैन यानी ओहदादार, बहैसियत ओहदा, तरक्की या तबादला, तो आपका सही इसका अनुवाद है ओहदेदार, ये वाला ओहदादार। विमुक्त इसका सही अनुवाद है, ये देखिए आपके सामने मौजूद है इसका सही अनुवाद दोस्तों के मुंदरजा बाला में कोई नहीं, ये इसका सही है। आज़ाद भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, गैर मुक़ीद भी नहीं है, तो ये कोई भी नहीं है इसमें, ये इसका सही जवाब है डी वाला। पहचान पत्र। पहचान पत्र तो सभी जानते हैं और अगर आप इसको उर्दू करना चाहें तो पहचान पत्र की जो उर्दू होगी वो है शनाख्ती कार्ड। इसको हम
اردو میں شناختی کارڈ کہیں گے اور ہندی میں پہچان پتر۔ جن سمپرک ادھیکاری، اس کا صحیح جواب ہے ڈی والا، افسر تعلقات عامہ۔ یہ آپ لکھ لیجئے۔ سنچار، سنچار کا صحیح عنوان ہے مواصلات۔ یہ ہے اے والا، بالکل صحیح ہے۔ اگلا ہے ابھیوگ، اس کا آپ کو عنوان کرنا ہے، اس کا جرم ہے، شکایت ہے یا الزام ہے، تو آپ اس کا صحیح عنوان کریں گے الزام۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ دوستو یہ تو کچھ مختصر آپ کے لیے ہندی الفاظ یعنی ہندی شبدوں کا اردو میں عنوان۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے، اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھ لیجئے گا اور ان شبدوں کو اردو میں عنوان کر کے یاد رکھیں۔ کوئی بھی شبد آپ کے امتحان میں آنے کی پوری امید رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔